घने और रहस्यमयी जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी शायद ही उसकी जमीन तक पहुंच पाती थीं। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग डर के मारे इस जंगल में रात के समय जाने से बचते थे। गांव के बीचों बीच एक महिला रहती थी जिसका नाम कमला था। वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। कमला एक साधारण महिला थी, लेकिन उसके अंदर एक रहस्य छिपा था जिसे गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। कमला के घर से अक्सर आधी रात को बच्चों की रोने की आवाजें और किसी के मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता था। गांव वालों ने एक बार कमला से पूछा, तुम्हारे घर से रात को ऐसी डरावनी आवाजें क्यों आती हैं? कमला ने बस इतना कहा, यह मेरी प्रार्थना है। मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए देवी से आशीर्वाद मांगती हूं। गांव वालों ने उसकी बात मान ली, लेकिन उनमें से कुछ को उसकी बातों पर शक हुआ। एक रात गांव के कुछ युवकों ने सच्चाई जानने के लिए कमला के घर की जासूसी करने का फैसला किया। वे चुपचाप उसके घर के पीछे छिपकर देखने लगे। आधी रात को कमला ने घर से बाहर कदम रखा। उसने अपने बच्चों को साथ लिया और जंगल की ओर बढ़ने लगी। युवकों ने उसका पीछा किया। कमला ने जंगल के बीच में पहुंचकर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आग जलाई। उसने अपने बच्चों को जमीन पर बिठाया और एक थाली में कुछ लाल रंग की सामग्री रखकर अजीब मंत्र पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखों में खौफनाक गहराई थी। युवकों ने देखा कि कमला का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज डरावनी हो गई। अचानक उसने अपने छोटे बेटे को उठाया और पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रख दिया। युवकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अपने ही बेटे की बलि देने वाली थी। कमला ने तेज आवाज में कहा, हे देवी, मेरी बलि स्वीकार करो। मुझे अमर बना दो। मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अजय बन सकूं। तभी एक भयानक गर्जना हुई और पेड़ के पास एक डरावनी छाया दिखाई दी। यह छाया इतनी भयानक थी कि युवकों की चीख निकल गई। कमला ने अपने बेटे को मारने के लिए जैसे ही खंजर उठाया, जंगल में तेज हवा चलने लगी। युवकों ने साहस जुटाकर कमला को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, वह छाया उनके सामने आ गई। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थीं और उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। कमला ने अपनी बलि पूरी कर ली। उसका शरीर अचानक गायब हो गया और वह छाया जंगल में विलीन हो गई। उसके बच्चों का कोई पता नहीं चला। गांव वाले जब सुबह जंगल में गए तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा खून का धब्बा देखा। वहां कमला और उसके बच्चों का कोई निशान नहीं था। लेकिन तब से उस जंगल को भूतिया जंगल कहा जाने लगा। लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल से बच्चों की रोने की आवाजें और एक महिला के मंत्र पढ़ने की ध्वनि सुनाई देती हैं। जो भी उस जंगल में रात को जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता।